कुछ मोती कुछ सीप में प्रस्तुत है पवन शर्मा की लघु कथा बाबूजी की डायरी। प्रवाचक हैं अमित सोनी। बाबूजी अब ज्यादा बोलते नहीं। कभी कभी अखबार के कोने पर कुछ लिखते हैं, कभी छत की कड़ी धूप में चुपचाप बैठ जाते हैं। घर में बच्चे कहते हैं बाबूजी थोड़ा सठिया गए हैं। बहू रिमोट छुपा देती है, बाबूजी बार बार रामायण लगा देते हैं। पोता मोबाइल पर गेम खेलता है और बीच बीच में उनके घुटनों पर पैर फेंक देता है। बस यूं ही, मानो एक पुरानी चीज से सहज अपनापन बनाए रखना चाहता हो। लेकिन बाबूजी के पास एक चीज अब भी अपनी जगह पर है, उनकी डायरी। काली जिल्द वाली बंधी हुई एक पुरानी डायरी जो हर साल बदलती है, पर बाबूजी का उसे भरने का तरीका वही रहता है। दिनांक, मौसम और फिर एक दो लाइनें। कभी कोई खर्च का ब्यौरा, कभी बेटे के स्वभाव की झलक, तो कभी बहू के लिए चुपचाप लिखा गया एक उलाहना जिसे उन्होंने कभी जुबान पर नहीं आने दिया। आज दोपहर बाबूजी नहीं दिखे। सब समझे शायद पड़ोसी के यहां चले गए होंगे, लेकिन जब शाम तक भी वे नहीं लौटे तो चिंता होने लगी। पोता भागकर छत पर गया। वहां कुर्सी खाली थी, लेकिन बगल में डायरी खुली पड़ी थी। उसमें आज की तारीख के नीचे लिखा था, शरीर अब साथ नहीं देता। फिर भी मन बार बार छत पर जाकर बच्चों की हंसी ढूंढता है। ये सब व्यस्त हैं, ठीक ही हैं, लेकिन मैं भी यहां हूं, ये उन्हें कभी कभी याद आना चाहिए। पोते ने पहली बार डायरी पढ़ी। वो दौड़ता हुआ नीचे आया, बोल पड़ा, मां, बाबूजी रोते हुए लिखते हैं। मां चुप रही। कुछ देर बाद रसोई से निकली और पहली बार डायरी के पन्ने पलटे। बाबूजी अब भी छत पर थे, थोड़ा झुके हुए, थोड़ा थमे हुए, लेकिन आज उनकी डायरी अकेली नहीं थी। ये थी पवन शर्मा की लघु कथा बाबूजी की डायरी। प्रवाचक थे अमित सोनी।